नाज़रीन, माँ क्या होती है और बाप क्या होता है, अगर कोई शख्स ये ज़िंदगी में समझ ले, यकीन मानिए फिर वो ज़िंदगी पर अपनी आंखों को उनके पैरों या फिर उनके सर से कभी नहीं हटाएगा। कुछ बदनसीब औलादें ऐसी हैं जो माँ बाप की कदरदानी नहीं कहती। मैं आपको बता दूं कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखकर कभी उसे तकलीफ होने नहीं देती, और जो बाप अभी बच्चा कोख में पल रहा है, अभी दुनिया में नहीं आया, लेकिन उसकी फिक्रमंदी उसको इतना खा जाती है और वो बच्चे के पैदा होने से लेकर बच्चे के नौजवानी और उसके मुस्तकबिल और उसके सेहरा बांधने तक बाप बड़ी ही फिक्र में लग जाता है और माँ उसकी परवरिश के लिए दिन रात एक कर देती है। अब जब यही माँ बाप बच्चे को पाल पोस कर उसे बड़ा कर देते हैं और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने कदमों पर खड़े होने का काबिल हो जाता है और जब कमाने लग जाता है, तो यही माँ बाप उसे बुढ़ापे में उसे बड़ा बोझ लगते हैं। अफसोस की बात है, जो माँ बाप तुम्हें अपने बचपन में खिला पिला कर इतनी बड़ी मुश्किलों से पाल कर तुम्हें अपनी ज़ईफ़ी के लिए तैयार किया, आज वही ज़ईफ़ी में तुम उसका सहारा बनने के बजाय उसको अपना बोझ समझकर अपने घरों से दूर निकाल देते हैं, अपने घरों से निकाल देते हैं या फिर अपने ही उनके घरों से निकल जाते हैं ताकि उनका कोई बोझ तुम पर ना पड़े। शर्म की बात है, लानत है ऐसी औलादों पर जो ज़ईफ़ी में अपने माँ बाप को बड़ा बोझ समझकर उनसे दूर हो जाते हैं। एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पेश आया, जहां पर दरिंदा सिफ्त हैवान नुमा औलादों ने अपनी ज़ईफ़ माँ को एक चादर में बांधते हैं और चादर समेत एक रास्ते के किनारे आधी रात को सुनसान मकाम पर, जहां पर हैवान, दरिंदे और ऐसे मुज़ीद जानवर फिरते हैं जो इंसानों को खा ले सकते हैं, ऐसे मकाम पर अपनी इस ज़ईफ़ बूढ़ी माँ को अकेला तन्हा छोड़कर रिक्शे में राह सवार हो जाते हैं। ऐसा क्या माँ का बोझ इन पर पड़ गया था कि इस माँ को आधी रात को इतना रोड पर लाकर फेंकना उनके लिए क्या ज़रूरी था। ऐसी इस माँ ने क्या इन्हें तकलीफ दी जो उनके आंखों पर, उनके हाथों पर, उनके कांधों पर इन्हें बोझ लगने लगी। क्या ये लोग सुबह सवेरे तक का भी इंतज़ार नहीं कर पाते? अगर इनकी औकात नहीं होती पालने की तो कम से कम कोई ओल्ड एज होम में रख देते या कोई अनाथ आश्रम में रख देते, शायद वहाँ पर माँ बेबसी की ज़िंदगी तो नहीं गुजारती। अफसोस और लानत है ऐसी औलाद पर जिस तरीके से इसने इक़दाम किया। अयोध्या में ये वाक़या ने सबको हिला कर रख दिया कि इस माँ की ऐसी गलती क्या थी जो इसकी औलाद ने इस तरीके से इसे अजियत दी है। मैं उन तमाम नौजवानों से बारहा गुजारिश करते आ रहा हूँ, आप माँ बाप की कदर कर लें। आप भी एक दिन जब माँ बाप बनेंगे तो फिर आपकी अगर औलाद यही फिर आपको रिप्लाई देगी तो फिर आप पर क्या गुजरेगी। तो मेरे आप सभी नौजवानों से गुजारिश है कि माँ बाप जब तक हैं, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, ये ऊपर वाले की इतनी बड़ी देन है, इतनी बड़ी दौलत है। ये फिर एक बार जब आपके पास से खर्च हो जाएगी, चले जाएगी, तो फिर आप ना इनकी आवाज़ सुन सकते हैं और ना इनका चेहरा देख सकते हैं। अयोध्या के वाक़े ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अगर कोई गैरतमंद औलाद है और अपने माँ बाप को अभी भी सता रही है और अपने माँ बाप को बोझ समझती है, तो फ़ौरन वो अपने गुनाहों से तौबा करे और अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद के साथ इन्हें गनीमत समझकर इनके साथ ज़िंदगी गुजारें।